नमस्कार। मैं संजीव कुमार, पैरा लीगल वॉलंटियर, फ्रंट ऑफिस, सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं फ्रंट ऑफिस में हमारे अधिवक्ता श्री विजय चौधरी जी। इनका भी स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि आज पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन चला हुआ है, जिसके चलते हम लोग घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने में असमर्थ हैं। इसलिए आज हमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का ये मौका प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के लॉकडाउन के चलते आज बहुत जो देश की जनता है वो बेरोजगार हो गई है और वो वापस अपने घरों को लौटी है। जिन व्यक्तियों के पास अपनी पुश्तैनी जमीनें हैं, पुश्तैनी मकान हैं, वहां पर कुछ विवाद शुरू हो गए हैं। इसी विषय में मैं आज हमारे अधिवक्ता श्री विजय चौधरी जी से कुछ प्रश्न पूछूंगा कि वो इसके बारे में कुछ कानूनी जानकारी प्रदान करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जैसे कि मेरे सहयोगी पीएलबी संजीव कुमार ने बताया है कि लॉकडाउन के चलते जो हमारे भूमि के जो मालिक है, जो परिवार के सदस्य हैं, वो सभी घर पे हैं और घर पे होने की बजाय वो अब उनका जो रुख है अपने खेतों की तरफ हुआ है। और जब वो अपने खेतों की तरफ जाते हैं तो उन्हें अपनी जो खेत की बाउंड्रीज है उसमें कुछ ऊंच नीच लगती है। तो मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि ये दीवानी जो केस यहाँ से शुरू हुए हैं आजकल लॉकडाउन में बहुत देखे गए हैं। तो कई जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अभी लॉकडाउन चला हुआ है, कोर्ट कचहरी और जो ये है कि बाहर नहीं जा सकते। तो आप देखिए कि आप ऐसा कुछ नहीं है। अगर अर्जेंट मैटर है, आपको लग रहा है कि आपकी जमीन को कोई जबरदस्ती इंक्रोचमेंट कर रहा है या फिर उसको दबाने की कोशिश कर रहा है या कोई फंडिशन या अदर कंस्ट्रक्शन का काम वहां कर रहा है, तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट को बता सकते हैं कि कोई ऐसा चल रहा है। तो हमारा जो मकसद रहेगा कि आजकल जमीनी जो विवाद है वो उनको सुलझाने के लिए एक है कि तहसीलदार के पास आप अपनी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं डिमार्केशन की। आप डिमार्केशन लगाइए और अपनी जमीन की पैमाइश कीजिए, जैसा आपको तहसीलदार साहब कहेंगे उसके अनुसार आपकी जमीन ठीक हो जाएगी। सर, अगर दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष संतुष्ट ना हो तहसीलदार के फैसले से, तो उसमें अगली कार्रवाई क्या होगी? देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अक्सर होता है कि लोगों के दिल में एक डाउट सा रहता है कि ये इसके साथ आया है, क्योंकि वो उसी के साथ आएंगे जो एप्लीकेशन शुरू में लगाते हैं। तहसील में जो व्यक्ति पहले जाएगा उसी के साथ ही वो स्टाफ आता है क्या लेके आएगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा जाएगा या फिर वो एप्लीकेशन जाती है डिमार्केशन की, वो उसके साथ उसको लेके आता है कि सर ये देखिए कि मेरे खेत में ये बंदा है कि मेरी इसने बाउंड्रीज है, ये हल के साथ या कोई इसने मेरे साथ मजदूरों के साथ इसने फंडिशन को उखाड़ दिया है, मेरे खेत को दबा लिया है। तो वो उससे संतुष्ट नहीं होता उसकी डिमार्केशन से, तो वो न्यायालय की तरफ भी जा सकता है, एक एप्लीकेशन न्यायालय की तरफ ला सकता है, न्यायालय को बता सकता है कि तहसीलदार ने जो हमारी ये करी है ये ठीक नहीं है। उसके लिए उसको अपने पुराने रिकॉर्ड जमीन से रिलेटिव जो भी उसके खसरा नंबर थे, कहाँ से उसको जमीन आई थी, कितना उसको रकबा आया था, अगर उसके मुश्तरका खातों का इकट्ठा है तो उसके बारे में वो सारी डिटेल आप कोर्ट के समक्ष एक अधिवक्ता के थ्रू रखें। जो आप अगर अधिवक्ता लेने में समक्ष ना हो तो हमारा यहाँ ऑफिस भी है, इसके बारे में मेरे संजीव कुमार सुजोगी जी अच्छे विस्तार से आपको बता देंगे कि हमारा फ्रंट ऑफिस कोड नंबर 3 में चलता है। कोई भी कानूनी सलाह हो, कोई भी आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप हमारे पास आ सकते हैं। फ्रंट ऑफिस कोड नंबर 3 जो कि तीसरी मंजिल में जो हमारी बिल्डिंग है, हमारा वहाँ ऑफिस है। हमारे यहाँ पीएलबी संजीव कुमार जी और मनदीप और मैडम जी है और वो भी बैठते हैं। तो मैं रिटर्नल लॉयर हूँ और मैं भी आपको सलाह दे सकता हूँ उसमें। सर, ये खानगी तकसीम के बारे में कुछ प्रकाश डालें। खान की तकसीम अक्सर पाया जाता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे 4 भाई है, वो कहते हैं आपस में मिलजुल के अपना कहते हैं कि हम तकसीम कर लें।
कि तकसीम क्या होती है कि खान की तकसीम में आप अपनी फर्दें लगाएं उसमें, और एक एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को, नायब तहसीलदार साहब के पास लगाएं, और उसमें सभी पार्टी सहमत होती है खान की तकसीम उसमें आप करवा लें, अपने खाते अलग करिए। इसमें आपको ऐसा होगा कि आप कोई भी फंडिशन या कुछ जब आपकी जो खान की तकसीम हो जाएगी, आपके खाते अलग अलग कर दिए जाएंगे, और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना काम करिए। सर अक्सर देखा गया है कि भूमि विवादों में फौजदारी मुकदमे भी चल पड़ते हैं। हाँ, ये इसका मुख्य कारण क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा देखा गया है। जब हम कोर्ट कचहरी में देखते हैं कि मुकदमे की एक क्लाइंट हमारे पास आता है, वो बोलता है कि सर उसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है, जब मैं उसको कहने गया हूँ कि भाई मेरी बाउंड्री मत उखाड़, तो वो मेरे से लड़ पड़ा है, और जी लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने उसको गाली गलौज की, किसी ने उसके चोट भी मार दी है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो मकसद होता है कि हमारी जो बाउंड्रीज है, हमारी जो उसमें जमीन गई है, उसको हम देखें कि हमारी जमीन आ जाए। लेकिन होता क्या है कि जब दोनों पार्टियां मौके पे इकट्ठी होती है, अपनी कानूनी सहायता, ये सबसे जरूरी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये प्रक्रिया चला रही है, हम यहाँ बैठे हुए कानूनी सहायता पहले ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको ये फायदा रहेगा कि जब आपके पास कानूनी सलाह होगी तो आप पे फौजदारी मुकदमा नहीं बनेगा। वरना आप विदाउट उसमें, आप बिना लॉ से आप जाओगे अपनी बाउंड्री को ठीक कराने, तो आप उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे। वो जो सिविल प्रक्रिया है, जो दीवानी मुकदमा है, वो आपका फौजदारी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी आपको जरूरत नहीं थी। वो ऐसे हुआ कि आप पे दो केस चलेंगे, एक तो सिविल दावा हो गया जो आपकी जमीन कम थी, एक तो वो मुकदमा चलेगा। फौजदारी का बिना 1 बाय गेट 1 फ्री का जो ऑफर चलता है वो आपको उसमें मिल जाएगा। तो ऐसे कीजिए कि अपना जो सिविल दावा है आप डिमार्केशन कराइए, तकसीम लगाइए, खान तकसीम लगाइए। अगर उससे बात ना बनती है तो आप न्यायालय में आके अधिवक्ता लीजिए, और अगर आप अधिवक्ता लेने में समक्ष नहीं है तो हमारे ऑफिस, फ्रंट ऑफिस में आइए, और वहां हम आपको पूरी सलाह देंगे। हम 24 घंटे यहाँ अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे सर। अब क्या न्यायालय में मुकदमे चलते हुए इस दौरान अगर दोनों पक्ष आपसी समझौता करना चाहें तो इसके ऊपर कोई प्रकाश डालिए। जी हाँ, अगर कई बार ऐसे होता है कि मुकदमे चल पड़ते हैं, दीवानी जो मुकदमे हैं हमारे कोर्ट कचहरी में चल पड़ते हैं, दोनों तरफ से अधिवक्ता जो उनकी पैरवी कर रहे होते हैं वो कर चली होती है, बीच में हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो इसमें हमारी कोर्ट में लोक अदालत है। आप अपने अधिवक्ता से कहिए कि हमारा हमारा उसमें समझौता हुआ है, तो आप उस जो मैटर को उसको लोक अदालत में रखवा सकते हैं। तो आपको जो वो प्रोसीडिंग चल रही है जज साहब उसको लोक अदालत में रख देंगे, तो लोक अदालत में आपके दोनों पक्षों की सहमति से समझौते हो सकते हैं, अपना कॉम्प्रोमाइज वहां आप दे सकते हैं, दोनों अधिवक्ता इसमें सहयोग करेंगे। सर क्या लोक अदालत का फैसला अंतिम फैसला होता है? या ये बड़ी अच्छी बात कही है कि लोक अदालत में जो फैसला आपसे सहमति हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज, उसमें आप वो अपील में जाने का उसका जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आपसे सहमति से होता है, वो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना श्री विजय चौधरी जी के विचार कि कानून में छोटी छोटी बातें हैं, ये कानून इतना लंबा है कि अगर हम इसमें समय लगाएं तो वो बहुत समय लग जाएगा। जैसा सर ने बताया कि अगर कोई सक्षम नहीं है अधिवक्ता करने में, वकील की फीस देने में, तो वो हमारे